सबसे पहले महाराष्ट्र की खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जानकारी दी है कि 1 फरवरी से पुणे में स्कूल खुलेंगे। पहली से 8वीं तक के क्लासेस 4 घंटे के लिए चलेंगे और बच्चों को सुबह घर से नाश्ता करके आना होगा और दोपहर में घर जाकर ही खाना वो खाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 9वीं और उसके आगे की जो पूरी क्लासेस हैं वो पूरे दिन चलेंगी और बच्चों को अपने अभिभावकों की सहमति से ही स्कूल आना है। स्कूल के अंदर बच्चों को मास्क निकालना यहाँ पर मना है और इसके साथ ही ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कराई जाएगी। और 1 फरवरी से पुणे में कॉलेज भी खुल रहे हैं। या मीटिंगमध्ये आम्ही असा निर्णय घेतलेला आहे की आपल्या इथं लसीकरणाच्या बद्दल ग्रामीण भागामध्ये खूप चांगल्या प्रकारचं लसीकरण 15 ते 18 वयोगटातल्या मुलामुलींच्या करता झालेलं आहे। आपण 1 तारखेपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतलेला, 1 तारखेपासून कॉलेजेस सुरू करण्याचा निर्णय घेतलेला। कॉलेजेसच्या बाबतीमध्ये तर मुलांनी दोन्ही वॅक्सिन घेतलं पाहिजे, कारण त्यांना आधीपासूनच आपण वॅक्सिन देतोय आणि 9वी पासून शाळा सुरू होतील। पूर्ण त्यांचा जो काही दिवस असतो त्या पद्धतीनं 9वी मधल्या, 10वी मधल्या, 11वी मधल्या हे जे काही 15 ते 18 वयोगटातले ते तिथं आल्यानंतर तिथंच आम्ही हे घेऊ, म्हणजे मोबाईल व्हॅन घेऊ, नंतर एक चांगली रूट करू आमदार आणि। और ज्यादा जानकारी के लिए राजन मिश्रा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजन, जिस तरह से यहाँ पर उप मुख्यमंत्री द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि 1 फरवरी से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे महाराष्ट्र में, कितना ज्यादा सेफ होगा? क्योंकि अभी भी लगातार महाराष्ट्र जो है कोरोना के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो हॉटस्पॉट बना हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना की जो रफ्तार है वो अभी तक कम नहीं हुई। हालांकि मुंबई में इसको शुरू कर दिया गया, लेकिन अगर हम पुणे की बात करें, तो जो महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार और पुणे के जो पालक मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने जो 3 जो बड़ी बातें उन्होंने कहा है। पहला तो ये कि जो पहले से जो 8वीं तक के जो छात्र हैं उनका जो रेगुलर बेसिस पे स्कूल का टाइमिंग है उसको आधा कर दिया जाएगा, यानी कि अगर 6 घंटे स्कूल का टाइमिंग है उसको 3 घंटे कर दिया जाएगा। और 9वीं और 10वीं के जो छात्र हैं उनके लिए जो रेगुलर जो टाइमिंग है वही फिक्स टाइमिंग रहेगा। और जो अपने जो बड़ी बात है, जब हमारे पत्रकार ने सवाल पूछा अजीत पवार जी से कि क्या 10वीं और 12वीं के जो परीक्षा वो रद्द हो सकते हैं, तो इस सवाल पर अजीत पवार जी ने कहा कि ये फैसला महाराष्ट्र की जो शिक्षा मंत्री है वर्षा गायकवाड़ वही करेगी। देखिए राजन, यहाँ पर स्कूल 4 घंटे के लिए खुले या पूरे दिन के लिए खुले, लेकिन बच्चों की सुरक्षा बेहद ज्यादा जरूरी है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है बच्चों को लेकर वो कितना ज्यादा है? देखिए, वैक्सीनेशन बहुत बड़ी चिंता है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो 15 से 18 साल के जो बच्चे उनकी जो वैक्सीनेशन है उसकी रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है। और यही वजह है कि जो अजीत पवार जी ने कहा है कि जो बच्चे जो स्कूल आएंगे उनको कंपलसरी वो स्कूल आए। अगर उनके माता पिता नहीं चाहते वो स्कूल ना जाए तो ना जाए, लेकिन उनको अगर माता पिता चाहते हैं बच्चे स्कूल जाए तो वो बेशक आ सकते हैं। स्कूल की तरफ से कोई कंपलसरी नहीं है। राजन देखिए, अभी बच्चों को वैक्सीन तो पूरी तरह से लगाई जा चुकी है या नहीं लगाई जा चुकी है, इसको लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि अगर बच्चों के लिए स्कूल खुल रहे हैं, क्लासेस शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में उसको लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है? अभी देखिए, अभी छोटे बच्चों को तो वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हुआ। 15 से 18 साल के बच्चे ये जो है ऐसे भी तमाम बच्चे थे 15 से 18 साल यहीं पे जो छोटे बच्चे, इसीलिए यहाँ पे आधा जो रेगुलर बेस पे जो आधा टाइमिंग है, इसीलिए आधा टाइमिंग रखा गया है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए और आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर बच्चों के लिए 1 फरवरी से स्कूल खोले जा रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें उप मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी है कि 1 फरवरी से बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे और अब देखना ये होगा कि कितना ज्यादा सेफ होगा। क्या स्कूल खुलने के बाद से कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आएंगे? फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी महाराष्ट्र में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। 24,948 नए मामले सामने आए हैं और 45,648 मरीज जो हैं वो ठीक हुए हैं और इस बीच 103 मरीजों की कोरोना की वजह से जान गई है। राज्य में अब एक्टिव मामलों की संख्या 2,00,000
2,66,586 हो गई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कोरोना वायरस की रफ्तार नहीं थम रही है। ठाणे जिले में संक्रमण के 1,079 मामले नए सामने आए हैं और इसके बाद से अब संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 6,99,961 हो गई है। वहीं पालघर जिले में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 1,61,552 और मृतकों की संख्या 3,369 है। तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 45,648 मरीज सामने आए और आपको बता दें कि ये जो है कोरोना से मुक्त हुए और अभी तक राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की जो कुल संख्या है वो अब बढ़कर 72,42,649 हो गई है और इस समय राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 2,66,586 हो गई है। राज्य में रिकवरी दर 94.61% है और राज्य में डेथ रेट जो है वो 1.86% पहुंच चुकी है। तो महाराष्ट्र में रिकवरी रेट जो है वो 94% से ऊपर है। हालांकि अभी भी लगातार महाराष्ट्र में चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। तीसरी लहर की अगर हम बात करें कोरोना के तीसरी लहर की, तो महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और हालांकि अब दिल्ली में जो है केसेस कम हो गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी लगातार कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इसी बीच अब बच्चों के स्कूल भी खोलने का ऐलान कर दिया गया है उप मुख्यमंत्री की तरफ से। 1 फरवरी से बच्चों की क्लासेस चलनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि छोटे बच्चों की जो क्लासेस हैं वो 4 घंटे के लिए चलेंगे और इसके साथ ही अभी भी लगातार कोरोना का संक्रमण जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ा है और लगातार जो है अधिक मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट वाला राज्य महाराष्ट्र रहा है। तो 24 घंटे में 24,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं महाराष्ट्र में कोरोना के। ऐसे में स्थिति जो है अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन भी युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा लगातार बरकरार है। ऐसे में कुछ जगहों पर लापरवाहियां भी देखी जा रही हैं। फिलहाल इस बीच अब बच्चों के स्कूल एक बार खोलने के ऐलान कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के नुंदरबार रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन में अचानक आग लग गई और बताया जा रहा है कि नुंदरबार रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करते समय गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई और ट्रेन के पेंट्री कार में आग लगी है और आग को काबू में करने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग किया गया। पेंट्री कार अलग कर दिया गया है और इस घटना में किसी के घायल होने की कोई फिलहाल जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में सफर कर रहे सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। आग की लपटों और धुएं के गुब्बार के कारण जो है पेंट्री कोच के बगल के डिब्बों में सवार कुछ यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई हुई। तो तस्वीरें ये उस वक्त की हैं जब आपको बता दें ट्रेन के पेंट्री कार में आग लगी और ऐसे में फिलहाल अभी सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से इस ट्रेन के अंदर से धुओं के गुब्बार उठ रहे हैं और ऐसे में जो यात्री वहां पर मौजूद थे उन्हें सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान तुरंत से आग पर काबू पा लिया गया और आग किन वजहों से लगी है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल रेल प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है कि सभी यात्री जो अंदर थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब ट्रेन के पेंट्री कार में आग लगी। आग किन वजहों से लगी है स्पष्ट नहीं हो पाया है। नुंदरबार में यह हादसा हुआ जब ट्रेन के पेंट्री कार में आग लगी और फिलहाल सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, लेकिन तस्वीरें जाहिर तौर पर बेहद भयावह हैं क्योंकि जिस तरह से धुएं के गुब्बार उठते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में जो यात्री अंदर थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और अफरा तफरी का माहौल हो गया था। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, ये रेल प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है। तो सभी यात्री सुरक्षित हैं, रेल मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि ट्रेन के पेंट्री कार में आग लगी थी। आग किन वजहों से लगी थी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस में ये आग लगी है।
फिलहाल अग्निशमन विभाग जो है मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया है और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो आग किन वजहों से लगी है स्पष्ट नहीं हो पाई है। ज़्यादा जानकारी के लिए राजन मिश्रा हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजन, जिस तरह से यहाँ पर अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा था और बताया ये जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई हताहत तो नहीं हुई है, और क्या कुछ जानकारी है, वजह स्पष्ट हो पाई? यहाँ पर हालांकि वहाँ पर अच्छी बात है कि किसी भी जो यात्री को किसी भी तरीके का भुगतान नहीं हुआ और वापसी की दमकल की गाड़ी को सही समय पर आगे और वहाँ पर जो आग हालांकि जो आग को काबू कर दिया गया। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए राजन बहुत बहुत धन्यवाद और नजर बनाकर रखिएगा। तमाम खबरों पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। और ब्रेक के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, महाराष्ट्र के पालघर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहां सड़कों पर आपको बता दें कि यहां दौड़ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक में अचानक आग लग गई और आग ट्रक के पिछले हिस्से में लगी थी और जब तक ड्राइवर को इसकी जानकारी हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपको बता दें कि तकरीबन 4 किलोमीटर तक जलते हुए ट्रक जो है सड़क पर दौड़ती हुई नजर आई और पालघर फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया कि चारे से लदा हुआ ये ट्रक जिसमें आग लगी है। पालघर जिले में मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर कम से कम 4 किलोमीटर तक जलते हुए ये ट्रक चलती रही और दुर्घटना जो है शुक्रवार देर शाम पालघर के सिरशाबाद फाटा के पास हुई है। जलते ट्रक का वीडियो भी सामने आया है जिसमें किसी राहगीर ने अपने फोन कैमरे से ये वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। खबर नांदेड़ से है जहां एक 14 साल की लड़की को अगवा कर गुजरात ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक कंधार तहसील के बहादुरपुरा के एक कार चालक संतोष भंडारे ने नांदेड़ शहर की एक नाबालिग लड़की को जो है चॉकलेट का लालच देकर अपहरण कर लिया था और आरोपी आपको बता दें लड़की को अहमदाबाद ले गया और लड़की के पिता की शिकायत पर भाग्यनगर थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने तेजी से तलाश शुरू की जिसके बाद नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है और आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ भाग्यनगर पुलिस थाने में धारा 376 के तहत पॉक्सो मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। नांदेड़ डिवीज़न सिटी डिवीज़न के अंतर्गत पुलिस स्टेशन भाग्यनगर को 20 या 17 तारीख को एक अल्पवयीन अंडर एज बच्ची का अपहरण किया है, ऐसा वो बच्चे के पिताजी ने भाग्यनगर पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट दिया था। वो कंप्लेंट के अंदर तहत पुलिस स्टेशन भाग्यनगर को अपहरण का गुना दाखिल हुआ था। वो गुने के तपास में हमें माननीय एसपी साहब, एसपी सर श्री प्रमोद कुमार जी शेवाड़े सर, एडिशनल एसपी काबाड़े सर और मोरे साहब, इन्होंने अच्छी तरह से मार्गदर्शन। और अब खबर पिंपरी चिंचवड से है जहां भोसरी परिसर के धावड़े वस्ती इलाके से एक शख्स की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शख्स की पत्थर से कूचकर हत्या की गई और शव को एक गैरेज में फेंक दिया गया। सुबह जब गैरेज का मालिक अपनी दुकान खोलने के लिए पहुंचा तब इस मामले की जानकारी हुई और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है, अन्य साथियों की तलाश जारी है।